So we are going to revise thermal properties of matter in next 15 minutes. ठीक है, तो थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में हम देखेंगे, पहले हमें थर्मोमेट्री पढ़ना है, फिर एक्सपेंशन पढ़ना है, फिर कैलोरीमेट्री पढ़ना है, फिर हीट ट्रांसफर पढ़ना है। हमें पता है कि फोर्स जो है ना वो कहीं भी स्टोर नहीं होता किसी भी बॉडी में। फोर्स की वजह से जो है बॉडी का जो स्टेट है, कोई भी ऑब्जेक्ट का जो भी स्टेट है वो बदल जरूर जाता है, पर वो उसका स्टेट नहीं डिफाइन करता। अब जैसे हीट जो है कहीं भी किसी भी बॉडी में स्टोर नहीं हो सकती है, हीट देने की वजह से स्टेट चेंज हो जाता है, जैसे कि प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और उसका नंबर ऑफ मोल्स, ये स्टेट्स उसके चेंज हो जाते हैं हीट देने से, पर वो उसका बॉडी का स्टेट नहीं डिटरमाइन करता। हीट स्केलर क्वांटिटी होती है और उसकी यूनिट जूल होती है। ठीक है, हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। टेम्परेचर जो है स्टेट डिफाइन करता है बॉडी का, और वो जो है डिग्री सेल्सियस में उसकी यूनिट है। अब टेम्परेचर जो है अगर हमारा T1 का टेम्परेचर T2 से ज़्यादा है तो हमें पता चलता है ए के पास में जो है जो ज़्यादा हीट है बी से। ठीक है, क्योंकि बिकॉज T1 इज़ ग्रेटर देन T2, तो हमें पता है कि ए के पास ज़्यादा हीट है, ये गलत बात है। हीट और टेम्परेचर अलग अलग चीज़ें हैं। फिर हमें पता चलता है कि ए लूज हीट एंड बी गेन हीट ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो हमें पता चलता है कि ए जो है ना वो लूज करता है हीट एंड बी जो है वो गेन करता है हीट टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। तो ये सारी बात है कि इसका ये जो है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है एंड इसलिए लूज करेगा, इसका टेम्परेचर कम है इसलिए गेन करेगा। देन हीट इन बी इंक्रीजेज, सो बीट में ही में मतलब बी में हीट इंक्रीज होएगा, तो नहीं, बी में हीट इंक्रीज नहीं होगा, बी हीट गेन करेगा पर इंक्रीज नहीं होगा हीट। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ बी में इंक्रीज बाय गेनिंग हीट, तो इसमें अगर हम हीट और टेम्परेचर इसमें हम और हीट देंगे तो क्या इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। तो अगर हम हीट देंगे तो क्या टेम्परेचर इंक्रीज होगा? हाँ, इसमें टेम्परेचर इंक्रीज होगा। मतलब हीट जो है ना वो गेन करता है या लूज करता है, और जो टेम्परेचर है वो बढ़ता है। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ ए में डिक्रीज बाय लूजिंग हीट, तो अगर हम हीट लूज करवा दें तो टेम्परेचर इसका बढ़ जाएगा, मतलब घट जाएगा। ट्रू है, हीट सप्लाई होती है, ये सच बात है। हीट इज रिमूव फ्रॉम बॉडी व्हेन हीट विल डिक्रीज इन बॉडी, तो जब हीट जो है ना वो रिमूव करी जाती है बॉडी से, जब हीट डिक्रीज होती है बॉडी में, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। इसमें टेम्परेचर हमारा घटता है जब अगर हम हीट रिमूव करेंगे तो बॉडी का टेम्परेचर घट जाएगा, हीट नहीं घटेगा। अब अगर हम जो है टेम्परेचर देते हैं, टेम्परेचर इज गिवन, तो टेम्परेचर दिया नहीं जा सकता, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका हीट बढ़ता है, तो नहीं, ये भी गलत बात है। अगर हम बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, बॉडी हैज़ कैपेसिटी टू गिव मोर हीट, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो बॉडी की कैपेसिटी बढ़ जाएगी और हीट की। अभी थोड़ा थोड़ा कम समझ में आता है लेकिन ठीक, कोई बात नहीं। अब यहाँ से स्टार्ट होती है मेन चीज़ें, तो हमें पता चलता है कि आइस पॉइंट जो है लोअर फिक्स पॉइंट है एंड बॉइलिंग पॉइंट अपर फिक्स पॉइंट है। 0 100 डिग्री सेल्सियस, 273 373 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट, 32 और 212 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो हमारा लोअर फिक्स पॉइंट जो है वो आइस मतलब आइस पॉइंट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट जो मतलब अपर फिक्स पॉइंट होता है। तो टेम्परेचर माइनस में जो फ्रीजिंग पॉइंट है, माइनस में बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। एंड हाँ, ये सही है। फिर के माइनस 273, 373 माइनस 273 ब्ला ब्ला ब्ला, समझ में आ ही गया है। एंड देन वी हैव दिस ग्राफ थिंग, और ठीक है, कोई बात नहीं, इसको भी मैं कंप्लीट करती हूँ। और इधर का इजी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर, इतना मैंने पढ़ा था और यहाँ से पढ़ना था मुझे। इसमें इजी चीज़ें ही हैं, ज़्यादा कठिन नहीं है। ठीक है, कैलोरीमेट्री तक आने के लिए मुझे टाइम लगेगा। अब देखो, हमें पता चलेगा C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100। ठीक है, हमें पता चलेगा, कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ पे C/100 दिया हुआ है, C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100 इज इक्वल टू, तो C इज इक्वल टू K माइनस 273 आया। तो ये हमेशा ग्राफ बनाना है, तो हमें C और K का ग्राफ बनाना है, तो C और K का ग्राफ ऐसा बन जाएगा, 273 नीचे आ जाएगा, और K और C का ग्राफ बनेगा तो 273 इस साइड लेफ्ट साइड चल जाएगा। वेरी इजी थिंग। एंड देन हमारा फ़ारेनहाइट और हमारा सेल्सियस में आता है, तो C/100 इज इक्वल्स टू फ़ारेनहाइट माइनस 32 180, तो C/5 इज इक्वल्स टू F माइनस 32, एंड इसकी वैल्यू आ जाएगी F इज इक्वल्स टू 9C/5 प्लस 32। इसमें 32 हमारा जो है, क्या बोलते हैं उसे, मैं भूल गई क्या बोलते हैं, सी
सो सी इसमें 32 है, 9/5 इज द स्लोप, एंड 5 वाला इसमें सी अगर आएगा तो सी में 5/9 है माइनस 160/9, तो इसका भी 160/9 इधर आ गया, 5/9 इज स्लोप सी का। तो हमें ये कुछ चीज़ें याद रखनी है इसमें, इसलिए कि सी इज इक्वल्स टू के माइनस 273 एंड के इज इक्वल्स टू सी प्लस 273 एंड सी इज इक्वल्स टू एफ 9/9 देखो सी इज इक्वल्स टू 5f/9 160/9, ठीक है। और यहाँ पे इसका जो ऑपोजिट है, तो ये पॉइंट्स याद रखने हैं, ठीक है। जैसे कि एफ डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू 9/5 डेल्टा सी, तो डेल्टा एफ इज इक्वल्स टू 1.8 डेल्टा सी, ठीक है। तो रिलेशनशिप बिटवीन एफ एंड के, इसका भी एफ एंड के का अगर मैं रिलेशनशिप निकालूँ तो एफ इज इक्वल्स टू, देखो हम बदल गया यहाँ पे ये ग्राफ बन रहा है, एफ इज इक्वल्स टू 9/5 के माइनस 273 इंटू 9/5 प्लस 32, तो जो भी वैल्यू है ये नीचे आ जाएगी, एंड स्लोप 9/5 आ जाएगा। तो उसमें 9/5 स्लोप है एफ और के में, तो ये चीज़ याद रखनी है। अब कितने 6 मिनट हो गए, आई हैव वेरी लेस टाइम लेफ्ट, जल्दी करना है। हाँ बदल गया। अब यहाँ से क्वेश्चन, जब क्वेश्चन करना होगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन करते करते, तो पर ठीक है कोई बात नहीं, इवन इफ इट टेक्स टाइम वी आर गोइंग टू, ठीक है। चलो यहाँ से पढ़ते हैं। फिर टेम्परेचर बॉडी का हमारा 40 डिग्री बढ़ गया, तो हमसे पूछा फ़ारेनहाइट कितना होगा, तो 5 फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 1.8 इंटू डेल्टा सी, तो ये वैल्यू आ गई, वेरी इजी। एंड देन टेम्परेचर स्केल हमारा एक्स है, लीनियर है, बॉइलिंग पॉइंट इतना दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट इतना दिया हुआ है, इक्विवेलेंट टेम्परेचर 95 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। तो हमसे पूछा कि फ़ारेनहाइट स्केल पे कितना आएगा, तो टेम्परेचर माइनस पे एल एफ भी माइनस पे इतना आ जाएगा, तो -95 -95 ये वैल्यू रख के आ जाएगी वैल्यू, वेरी इजी। देन ये भी, इसमें भी बहुत इजी क्वेश्चन था ये, ठीक है कोई बात नहीं। फॉल्टी थर्मोमीटर का क्वेश्चन है, फॉल्टी थर्मोमीटर में 5 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट है, 95 डिग्री स्टीम वाला पॉइंट है, एंड करेक्ट ऑब्सोल्यूट स्केल क्या होगी व्हेन रीडिंग फॉल्टी इज थर्मोमीटर इज 41 डिग्री सेल्सियस, तो इसको माइनस करके आ जाएगा केल्विन में, हम निकाल लेंगे, वेरी इजी क्वेश्चन। एंड देन हमारे कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर में कंस्ट्रक्शन ऑफ थर्मोमीटर में वेरिएशन ऑफ लेंथ वेरी करता है, जैसे डेल्टा एल, डेल्टा क्या है रे, आई डोंट वांट टू रिवाइज इट, जी कोई बात नहीं, करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा।